नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम उत्तराखंड के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज की विभिन्न क्लासों के माध्यम से जो है दोस्तों हम उत्तराखंड में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रश्न पत्रों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, आज की हमारी दोस्तों तीसरी क्लास होने वाली है जिसमें हम उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक स्टेनोग्राफर 17 मार्च 2021 के दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से जो है यह क्लासेस हमारी और यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और यह सीरीज एक रामबाण सीरीज भी एग्जाम की दृष्टि से रहने वाली है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के हम अपनी तीसरी क्लास के क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस स्थान पर जो है हाल ही में उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया है। दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया है। दोस्तों, अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों, वह कौन सा जिला है उत्तराखंड का जिसमें देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून जिले में। दोस्तों, देहरादून जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है दोस्तों वह किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में जो है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के बारे में। दोस्तों, तो इसकी स्थापना FRI में, दोस्तों FRI, इसकी स्थापना FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1938 में की गई थी। दोस्तों, 1938 में जो है FRI में जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना की गई थी 1938 में। दोस्तों, और 1938 में इसका नाम केवल राष्ट्रीय वन अकादमी था। दोस्तों, और 1987 में दोस्तों 1987 में जो है इस राष्ट्रीय वन अकादमी के आगे जो है इंदिरा गांधी का नाम जोड़ा गया और 1987 से इसका नाम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी पड़ गया। दोस्तों, और यह देहरादून जनपद में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है। दोस्तों, अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया। तो दोस्तों उत्तराखंड का वह कौन सा त्योहार है जहां या जिसमें दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवीधुरा उत्सव। दोस्तों, देवीधुरा उत्सव यानी कि देवीधुरा चंपावत में दोस्तों, देवीधुरा चंपावत में दोस्तों एक त्योहार आता है बग्वाल त्योहार, जिसे बग्वाल मेले के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी बग्वाल मेले में जो है दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2013 से दोस्तों 2013 से जो है पत्थर फेंकने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और अब जो है 2013 से दोस्तों फूलों और फलों से बग्वाल खेला जाता है। दोस्तों, और यह चंपावत का एक प्रमुख उत्सव है। दोस्तों, अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया। दोस्तों, तो वह कौन सा संरक्षित क्षेत्र है जो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसन रिजर्व संरक्षण। दोस्तों, जो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी और यह देहरादून में स्थित है। दोस्तों,
यह जो है उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है दोस्तों। रामसर जो है एक ईरान का शहर है दोस्तों। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ दोस्तों? तो 1971 में। 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन हुआ। और रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना भारत दोस्तों? तो 1982 में जो है दोस्तों रामसर कन्वेंशन का हिस्सा जो है भारत बना। और भारत का पहला रामसर क्षेत्र जो था वह चिल्का झील दोस्तों। जो भारत का पहला रामसर क्षेत्र था वह चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, वह जो है भारत का पहला रामसर स्थल बना दोस्तों। अगर बात करें रामसर जो है दोस्तों, जो रामसर कन्वेंशन है वह किसे संरक्षण देता है? तो दोस्तों जो विश्व में जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है दोस्तों, जो विश्व के आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उसे रामसर कन्वेंशन के द्वारा जो है संरक्षण दिया जाता है, यानी कि जो दलदली क्षेत्र है दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने वैजनाथ को तीर्थ स्थान का निर्माण किया था दोस्तों? तो वह कौन सा कत्यूरी राजा था जिसने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण दोस्तों कराया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूदेव। भूदेव जो है दोस्तों कत्यूरी राजा था जिसने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन था वह कहां आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में जो है दोस्तों कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करी थी तारादत्त गैरोला ने दोस्तों। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तारादत्त गैरोला ने। अब बात कर लेते हैं कुमाऊं परिषद की दोस्तों। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की गई वह 30 सितंबर 1916 दोस्तों। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। अगर बात करते हैं कुमाऊं परिषद की परिकल्पना कब की गई थी? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद की जो परिकल्पना की गई थी 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से कुमाऊं परिषद की परिकल्पना की गई थी दोस्तों। अगर इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो दोस्तों हरगोविंद पंत, बी.डी. पांडे, मोहन जोशी, मोहन सिंह धर्मपाल, इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह और प्रेम वल्लभ पांडे जो है इनके संस्थापक सदस्यों में से एक आते हैं दोस्तों। और कुमाऊं परिषद को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? कोई बताएगा? कुमाऊं परिषद को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कुमाऊं परिषद को दोस्तों कुमाऊं की कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1926 में इसका विलय जो हो गया था वह कांग्रेस में कर दिया गया था दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी कुमाऊं परिषद के बारे में। अगर बात करें इसके पहले अधिवेशन की तो 1917 अल्मोड़ा में हुआ था और जयदत्त जोशी ने अध्यक्षता की थी। 1918 में मैंने बताया हल्द्वानी, तारादत्त गैरोला ने अध्यक्षता की थी। 1919 में दोस्तों कहाँ हुआ था बताइए? कोटद्वार में हुआ था 1919 में, और बी.डी. जोशी ने अध्यक्षता की थी। फिर 1920 में कहाँ हुआ था? काशीपुर में हरगोविंद पंत ने अध्यक्षता की थी। 1923 दोस्तों 1923 में कहाँ हुआ था बताइए? टनकपुर में हुआ था और बी.डी. पांडे ने अध्यक्षता की थी। और 1926 में गनियातौली रानीखेत में हुआ था और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो यह अधिवेशनों के बारे में इसकी जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, बाणासुर किले का नाम किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो बाणासुर किले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक राक्षस के नाम पर दोस्तों। एक राक्षस के नाम पर जो है बाणासुर किले का नाम रखा गया है दोस्तों। अगर बात करें बाणासुर की राजधानी की दोस्तों, बाणासुर की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो चमोली में जो है दोस्तों बाणासुर की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें बाणासुर के किले के बारे में तो बाणासुर का किला कहाँ था दोस्तों? तो चंपावत में। ठीक है दोस्तों।
बाणासुर का किला चंपावत में। अगर बात करें बाणासुर गढ़ मंदिर के बारे में तो लमगोड़ी बामसू दोस्तों, लमगोड़ी बामसू दोस्तों यह बाणासुर का गढ़ मंदिर है। और कहाँ है दोस्तों? तो रुद्रप्रयाग में। तो यह तीन चीजें जो है दोस्तों उत्तराखंड में बाणासुर से संबंधित हैं। और एक राक्षस था। अगर बात करें बाणासुर की राजधानी चमोली में, बाणासुर का किला चंपावत में और बाणासुर गढ़ मंदिर दोस्तों लमगोड़ी बामसू रुद्रप्रयाग में स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, टपकेश्वर मेला किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और एक पौराणिक स्थान में होता है? तो दोस्तों जो टपकेश्वर मेला है वह किस नदी के पूर्वी तट पर जो है दोस्तों स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी दोस्तों। टपकेश्वर मेला टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और एक पौराणिक स्थान में दोस्तों होता है यह। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सहस्त्रताल किस झील ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? तो दोस्तों जो सहस्त्रताल है वह टिहरी जिले में स्थित है दोस्तों। याद रखेंगे जो सहस्त्रधारा जलप्रपात भी आता है एक, वह देहरादून में स्थित है दोस्तों। सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में। और दोस्तों इसके जो जल है सहस्त्रधारा जलप्रपात के, वह उसके जल में जो है गंधक की मात्रा पाई जाती है। और उत्तराखंड में गंधक की खोज 1957 में की गई थी चमोली की रूपगंगा घाटी में। लेकिन बात करते हैं सहस्त्रताल की दोस्तों, तो सहस्त्रताल जो है उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है दोस्तों। और यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है दोस्तों। जो सहस्त्रताल है वह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है दोस्तों टिहरी जिले में। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सहस्त्रताल है किस झील ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर। जो सहस्त्रताल है दोस्तों वह खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। और खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो भिलंगना नदी का। भिलंगना नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वह खतलिंग ग्लेशियर से होता है। अगर बात करें भिलंगना नदी की सहायक नदियों की तो दूध गंगा दोस्तों, मेदे गंगा, धर्म गंगा भिलंगना नदी की सहायक आती हैं। और टिहरी जनपद में जो टिहरी बांध है वह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर जो है स्थित है दोस्तों। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी दोस्तों। आपस में ही उत्तराखंड में आपस में ही सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित है दोस्तों। जैसा कि सहस्त्रताल से हमें कितनी चीजें पता करने को मिली, देखो सहस्त्रताल से हमें जो है दोस्तों सहस्त्र जलप्रपात के बारे में पता करने मिला, टिहरी झील के बारे में भी पता करने मिला, किस नदियों के संगम पर है उसके बारे में भी पता करने मिला। तो दोस्तों आपस में सभी चीजें जो है उत्तराखंड में कनेक्टेड हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे अब इनके बारे में भी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? जो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है दोस्तों वह कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 53,483 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। जो 53,483 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों यह उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 9 नवंबर को। क्योंकि आप सभी जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी और इसी दिन को 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात 30 प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए है दोस्तों। जो उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों वह प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए कितना है दोस्तों?
तो बात करते हैं इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों, वह प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए जो है प्रत्येक 1000 महिलाएं है दोस्तों। यानी प्रत्येक 1000 महिलाएं जो है उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए है दोस्तों। तो यह उत्तराखंड 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है दोस्तों? तो 2011-12 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जिस जिले में दोस्तों सर्वोच्च लिंगानुपात है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद में दोस्तों उत्तराखंड की वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार जो है सर्वोच्च लिंगानुपात है दोस्तों सभी आयु में दोस्तों। यानी कि सभी आयु वर्ग में जो है दोस्तों वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार उत्तराखंड में जो सर्वोच्च लिंगानुपात है वह अल्मोड़ा जनपद में है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रहने वाला है दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों? तो दोस्तों जो वन रिपोर्ट है 2021 की, उसके अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? दोस्तों जो वन रिपोर्ट है वह कब आई थी? 13 जनवरी 2022 को आई थी दोस्तों, यह याद रखेंगे। 70वीं वन रिपोर्ट जो आई थी, 70वीं वन रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को आई थी दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्तराखंड के किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत जो है वह सबसे अधिक है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल जनपद में। क्योंकि दोस्तों अगर प्रतिशत की बात की दृष्टि से, अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करें दोस्तों, तो जो वन आवरण है दोस्तों प्रतिशत में वह नैनीताल जिले में सबसे अधिक है। अगर बात करें सबसे अधिक वन किस जिले में है दोस्तों, तो वह पौड़ी जनपद में है। सबसे अधिक वन जो है दोस्तों वह पौड़ी जनपद में है। प्रतिशत की दृष्टि से नैनीताल जनपद में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह याद रखेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है दोस्तों? तो वह कौन सा स्थान है या कौन सा शिखर है दोस्तों जिसे गढ़वाल की रानी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ शिखर दोस्तों। नीलकंठ शिखर को जो है दोस्तों गढ़वाल की रानी या क्या कहा जाता है दोस्तों? गढ़वाल की रानी ही कहा जाता है ऑब्वियसली। जब हमसे गढ़वाल की रानी के बारे में पूछा गया है तो नीलकंठ शिखर को जो है दोस्तों गढ़वाल की रानी कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे कि चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली जनपद के भी किस स्थान पर दोस्तों? तो माड़ा में। माड़ा में नीलकंठ पर्वत शिखर स्थित है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई के बारे में दोस्तों, कोई बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है? नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई बताइए कोई मुझे, बताइए दोस्तों नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे जो नीलकंठ पर्वत है उसकी ऊंचाई है दोस्तों 65-97। ठीक है दोस्तों, 65-97 जो है दोस्तों, यानी कि 6597 मीटर जो है दोस्तों नीलकंठ शिखर जो चमोली जनपद में स्थित है उसकी ऊंचाई है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कल्पनाथ, बिल्कुल दोस्तों कल्पनाथ हमारा पंच केदार का हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ भी हमारा पंच केदार का हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है तुंगनाथ दोस्तों, तो तुंगनाथ भी हमारा पंच केदार का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैजनाथ दोस्तों। बैजनाथ जो है दोस्तों पंच केदार का हिस्सा नहीं है दोस्तों। और बैजनाथ कहाँ स्थित है? बैजनाथ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बागेश्वर में। बैजनाथ धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? बागेश्वर में
स्थित है दोस्तों। बाकी कल्पनाथ दोस्तों, कल्पनाथ जो है कहाँ स्थित है बताइए, तो रुद्रप्रयाग में, रुद्रनाथ चमोली में, और तुंगनाथ जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है दोस्तों, 3680 मीटर, जो कि रुद्रप्रयाग में चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है दोस्तों, और इसे तृतीय केदार के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, बिरादरी पंचायत जनजाति का राजनीतिक संगठन है। तो दोस्तों जो बिरादरी पंचायत है वह किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा दोस्तों। जो बुक्सा जनजाति है उत्तराखंड की, तो बिरादरी पंचायत जो है बुक्सा जनजाति का एक राजनीतिक संगठन है दोस्तों। और जो बुक्सों की जहाँ जो दोस्तों बुक्सों की जनसंख्या जहाँ अधिक होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बुक्साड़ कहा जाता है दोस्तों। यानी कि जहाँ सर्वाधिक बुक्सा आबादी होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बुक्साड़ कहा जाता है दोस्तों। तो यह भी याद रखेंगे। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी का एक विंग स्थापित किया गया था दोस्तों? तो कुमाऊं में जो है कांग्रेस पार्टी का एक विंग जो है दोस्तों किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1912 में दोस्तों। 1912 में जो है दोस्तों कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी का एक विंग स्थापित किया गया था, जिसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों बताइए? अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना है वह कब की गई? तो 1912 में जो है दोस्तों, 1912 में जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, तो यह याद रखेंगे। अब कोई और बता सकता है कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? कोई मुझे बताइए। जो गढ़वाल कांग्रेस है, जिसे गढ़वाल की कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई दोस्तों बताइए? तो दोस्तों गढ़वाल कांग्रेस की जो स्थापना की गई वह 1918 में की गई। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में की गई दोस्तों, पौड़ी में की गई। और किसने करी? तो दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। अब बात करते हैं गढ़वाल परिषद की दोस्तों। तो गढ़वाल परिषद दोस्तों, गढ़वाल परिषद, तो गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो गढ़वाल परिषद की स्थापना की गई 1919 में। और कहाँ की गई? पौड़ी में दोस्तों। और किसने की? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? तो 1920 में कोटद्वार में हुआ और अध्यक्ष बने थे बैरिस्टर मुकंदी लाल। तो याद रखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, गढ़वाल कांग्रेस 1918 अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्थापना की थी, और गढ़वाल परिषद 1919 दोस्तों, संस्थापक बैरिस्टर मुकंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। फिर गढ़वाल परिषद का विलय जो है 1931 में दोस्तों, 1931 में गढ़वाल परिषद का जो विलय है वह कांग्रेस में कर दिया गया था। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों? तो दोस्तों बताइए, जो उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जहां पर पहली बार उत्तराखंड हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का जो है दोस्तों उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून जिले में। देहरादून जिले में जो है दोस्तों पहली बार हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों वह कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ जिला दोस्तों। पिथौरागढ़ जिला जो है दोस्तों नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लेकिन दोस्तों पिथौरागढ़ जिला जो है दो देशों के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। एक दोस्तों चीन तिब्बत के साथ दोस्तों, और एक नेपाल के साथ। ठीक है दोस्तों, यह उत्तराखंड का एकमात्र जिला है दोस्तों जो दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों, एक नेपाल के साथ और एक चीन तिब्बत के साथ दोस्तों। तो यह भी याद रखेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है। तो दोस्तों देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है अमोर घाट, तो यह दर्रा उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है पेंसिला दर्रा, तो यह भी उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है पंगसी दर्रा दोस्तों, तो यह भी उत्तराखंड में नहीं है। बचा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है माना दर्रा, तो माना दर्रा दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है, जो कि चमोली और किसके दोस्तों, चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है दोस्तों। अगर चमोली जनपद के दर्रों के बारे में बात करें तो दोस्तों, तो कौन कौन से हैं चमोली जनपद के, तो किंगरी, बिंगरी, माड़ा, डुंगरीला, शलशल, चोरहोती दोस्तों, लमलंग, तंजुन, भिंडार। तो यह दर्रे किसके बीच है दोस्तों, तो चमोली और तिब्बत के मध्य दोस्तों यह दर्रे स्थित है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, जैसे केंगरी, बिंगरी, माड़ा, डुंगरीला, शलशल, चोरहोती, लमलंग, तंजुन, भिंडार, यह दर्रे जो है दोस्तों चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC स्थित है दोस्तों। यानी कि RIMC भारतीय सैन्य कॉलेज जो है वह किस जनपद में या शहर में स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून जनपद में दोस्तों। देहरादून जनपद में जो है दोस्तों राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्थित है, जिसकी स्थापना दोस्तों 13 मार्च 1922 दोस्तों, 13 मार्च 1922 को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज की स्थापना की गई थी दोस्तों, और यह देहरादून में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मित्र योजना दोस्तों। शिक्षा मित्र योजना के द्वारा जो है उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है दोस्तों। जो नंदप्रयाग है दोस्तों पंच प्रयागों में से एक है दोस्तों, और नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदाकिनी नदी दोस्तों। नंदाकिनी नदी दोस्तों नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अगर नंदप्रयाग की बात करें तो नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था, तो दोस्तों कंडासु। नंदप्रयाग का प्राचीन नाम जो है कंडासु है, और यह कहाँ स्थित है नंदप्रयाग, तो चमोली जनपद में जो है नंदप्रयाग स्थित है दोस्तों। और बात करें नंदाकिनी नदी की, तो नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो नंदा घुंगटी ग्लेशियर से जो है दोस्तों, जो नंदा घुंगटी ग्लेशियर है वहां से नंदाकिनी नदी निकलती है, जिसकी ऊंचाई है नंदा घुंगटी ग्लेशियर की 6309 दोस्तों। 6309 जो है नंदा घुंगटी की ऊंचाई है, और नंदाकिनी नदी का उद्गम जो है नंदा घुंगटी से हुआ है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल में किस नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों एकजुट करने और मजबूत करने में तो आप इसी कथन से समझ जाइए कि गढ़वाल को एकजुट करने और मजबूत करने में जो है दोस्तों किसका नाम आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजयपाल का, जो परमार या पवार वंश का 37वें नंबर का शासक आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, परमार या परवार वंश का 37वें नंबर का शासक आता है, और 52 गढ़ों को जीतने वाला दोस्तों, क्योंकि इसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था दोस्तों, और गढ़वाल को एकजुट किया था और मजबूत करने में सफल रहा था। और उसका साम्राज्य गढ़वाल में किस नाम से जाना जाता है, तो परमार या परमार वंश का साम्राज्य गढ़वाल में परमार या परमार वंश के साम्राज्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और अजयपाल ने जो है दोस्तों गढ़वाल को एकजुट किया था और मजबूत किया था दोस्तों। 1512 में अजयपाल ने चांदपुर गढ़ के स्थान पर किसे राजधानी बनाया, देवलगढ़ को दोस्तों, देवलगढ़
गढ़ को जो है दोस्तों अजयपाल ने राजधानी बनाया था, किसे? देवलगढ़ को 1512 में। और 1517 में दोस्तों, 1517 में किसे बनाया था? श्रीनगर को दोस्तों, श्रीनगर को जो है दोस्तों अजयपाल ने राजधानी बनाया था। तो यह भी याद रखेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था दोस्तों? तो किस वर्ष आया था चमोली में भूकंप, कोई बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। 29 मार्च 1999 में जो है दोस्तों चमोली में भूकंप आया था, जिससे इस क्षेत्र को जो है बहुत क्षति हुई थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों अगला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड के पहले क्षेत्रफल के बारे में। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर जो है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड का प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो बताइए कितना प्रतिशत था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर जी 0.83%, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दोस्तों उत्तराखंड की जनसंख्या का जो प्रतिशत था वह 0.83 था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब बात करते हैं उत्तराखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है घेरता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि उत्तराखंड जो है दोस्तों उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। तो दोस्तों 1.69% जो है दोस्तों उत्तराखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग जो है घेरता है दोस्तों। तो यह भी याद रखेंगे। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दोस्तों मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर जो है दोस्तों उत्तरकाशी में जो है मनेरी बांध का निर्माण किया गया था। तो यह याद रखेंगे। और मनेरी वाली परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों। दो मनेरी वाली परियोजनाएं आती है दोस्तों, मनेरी वाली वन जिसे तिलोत पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है 1983 दोस्तों। ठीक है, और एक आती है मनेरी वाली 2, और यह भी दोनों दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र जो है किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। देहरादून में जो है दोस्तों बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, मालपा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष हुआ दोस्तों? जो मालपा भूस्खलन है वह किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1998 में मालपा भूस्खलन हुआ था दोस्तों, जिसमें नर्तकी जो थी नर्तकी प्रोतिमा बेदी दोस्तों, कौन दोस्तों? प्रोतिमा बेदी भी मारी गई थी। ठीक है दोस्तों, मालपा भूस्खलन 1998 में हुआ था और इसमें नर्तकी का प्रोतिमा बेदी भी मारी गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की समग्र शहरीकरण दर है वह कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30.2% दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की समग्र शहरीकरण दर जो है वह 30.2%
2% है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क जो है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार जनपद में। दोस्तों हरिद्वार जनपद में जो है दोस्तों उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क जो है दोस्तों स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ पर्वत। दोस्तों नीलकंठ पर्वत जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित पर्वत शिखर है दोस्तों, जो कि चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। और नीलकंठ पर्वत को जो है दोस्तों गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई जो आती है वह कितनी आती है? 65-97 जो है दोस्तों नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई आती है। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 35। उत्तराखंड का राजकीय जो राज्य पशु है वह क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जो है दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पशु है, जिसे किस नाम से, किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों हिमालय का मस्क डियर। दोस्तों हिमालय का मस्क डियर भी इसे कहा जाता है कस्तूरी मृग को। अगर बात करें वैज्ञानिक नाम की दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस दोस्तों, मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है दोस्तों, मास्कस काइसोगास्टर जो है दोस्तों कस्तूरी मृग का जो है वैज्ञानिक नाम है। 3600 से दोस्तों 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है कस्तूरी मृग पाया जाता है। अंगुलोटा व मोसिडे परिवार का सदस्य है यह दोस्तों। केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में यह बहुतायत पाए जाते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में भी दोस्तों कस्तूरी मृग बहुत पाए जाते हैं। इसका मुख्य भोजन की बात करें तो केदारपाती है और इसे जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है दोस्तों। इसकी आयु लगभग 20 वर्ष होती है दोस्तों। 3-3 वर्ष के अंतराल में जो है इसकी गुदा से जो है दोस्तों कस्तूरी प्राप्त की जाती है। वह भी कितने ग्राम? तो 30 से 45 ग्राम जो है कस्तूरी जो है इसके गुदा से प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग जो है दोस्तों हृदय रोग संबंधी बीमारियों में किया जाता है दोस्तों। तो कस्तूरी मृग दोस्तों राज्य का राजकीय पशु है दोस्तों। अब दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है और आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन दोस्तों समझ में आए होंगे दोस्तों। अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हमारे बिल्कुल करीब है दोस्तों और नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि जो आयोग है उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें दोस्तों हमारी स्टेनोग्राफर वैकेंसी है। जैसे ग्रुप सी की वैकेंसी की बात करें तो स्टेनोग्राफर है दोस्तों, क्लर्क की वैकेंसी है और फॉरेस्ट गार्ड की भी है दोस्तों, और वन दरोगा की भी है दोस्तों, और क्या कहते हैं पुलिस की भी 2000 वैकेंसियाँ है दोस्तों, जो हमारा UKSSC का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है दोस्तों। तो आपके आने वाले जो समय आ रहा है दोस्तों उसमें आपको काफ़ी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन भी आते हुए दिखेंगे दोस्तों। तो पहले की तैयारी अच्छी रहती है, तो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। और बाकी आप सभी का मेहनत जो है दोस्तों आपके पेपर में आपकी मेहनत दिखेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये चैनल है स्टडी विद ओम सर दोस्तों, इस पर हिंदी और GS की क्लास भी लगातार जो है दोस्तों करवाई जा रही है। कृपया एक बार उन क्लासेस को भी विजिट करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उन क्लासेस को भी एक बार विजिट करें दोस्तों और हमें अपना रिस्पॉन्स दें कि आपको कैसी वो क्लासेस लगी दोस्तों। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।